अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कुछ फुटेजेस मंजर-आम पर आई जिसमें एक शख्स शहरियों को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। वीडियो के इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला ये सामने आया कि म्यू अस्पताल में एक कमरा है जहां पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, जिसका नाम ज़ुहैब है, वो चोरी के शुबे में और मंशियात फरोख्त करने के शक में लोगों को वहां पर लेके जाता है और अपनी ही अदालत लगाकर उन पर तशद्दुद करता है। सिटी डिवीजन पुलिस ने मुल्जिम ज़ुहैब को गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। लेकिन इतने बड़े अस्पताल में ये कब से हो रहा था और क्यों हो रहा था, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी रिजवान तारिक साहब। ये बड़ा अलमिया है कि एक अस्पताल, वहाँ पर कोई भी शख्स जाता है और एक शख्स उसको मारता है, किसी को पता नहीं चलता। क्या बताया मुल्जिम ने? वीडियो वायरल हुई और जिसमें देखा गया कि म्यू हॉस्पिटल की प्रेमिसेस के अंदर एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। और जैसे ही ये वीडियो सामने आई तो पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की और पता ये चला कि ये एक ज़ुहैब मलिक है। 10 साल से म्यू हॉस्पिटल में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ का ये मकसद होता है कि वो कोई भी अगर गैर कानूनी फ़ेल देखे तो उसको मुतलका पुलिस को आगाह करे और पुलिस को एप्लीकेशन दे ताकि उस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। जबकि यहाँ पर ये होता था कि जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है ये अपनी अदालत लगा कर ही वहाँ पर लोगों पर तशद्दुद शुरू कर देता था और जो गैर मुतलका लोग भी हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में आते थे या मरीजों के साथ वाइकिन जो आते थे तो उन पर ये तशद्दुद का सिलसिला शुरू कर देता था। और पिछले कुछ अर्सा से ये सिलसिला जारी था। हमने इसको गिरफ्तार किया है और इससे मज़ीद जो है ना अभी जो तफ्तीश है वो जारी है। अस्पताल इंतज़ामिया से जब आपकी बातचीत हुई है तो क्योंकि उनकी मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्होंने क्या बताया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक इतने बड़े अस्पताल में पूरा एक डिपार्टमेंटल ये क्राइम है, ये हो रहा है और किसी को पता ना हो। अस्पताल इंतज़ामिया से मेरे ऑफिसर्स की बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जी इसको हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। डिपार्टमेंटल सतह पर भी वो हॉस्पिटल में एक इंक्वायरी कमेटी कोई बना दी गई है जो इस पर तहकीक कर रही है। हम इस पर एक क्रिमिनल केस लॉन्च करके तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब तक सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ वायरल ना हो तो तब तक एक्शन ही नहीं होता? पुलिस भी तभी हरकत में हमें नजर आती है जब कोई वीडियो वायरल हो। तो क्या जो पुलिस गश्त कर रही होती है या वैसे क्राइम को नोटिस कर रही होती है, कभी पुलिस खुद से क्यों नहीं ऐसा एक्शन लेती? कंप्लेनेंट इस केस में आज भी पुलिस के पास कोई सामने नहीं आया और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये अपील भी करूँगा कि जो लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये वाक़यात पेश आए हैं जो वीडियो में भी नज़र आ रहे हैं, मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो सामने आएँ और इस शख्स के ख़िलाफ़ कंप्लेन लॉन्च करें ताकि केस को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। जी बिल्कुल, पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड करती है और आज भी ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। लोग ये समझते हैं कि शायद पुलिस को बताने का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन थानों से डरते हैं कि FIR होगी तो उनका नाम भी आ जाएगा। लेकिन जब तक हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों का शिकार होते रहेंगे। तो अभी भी इस केस में अगर ऐसी फैमिलीज़ मौजूद है जो हमें देख रही हैं और जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, वो पुलिस को आएँ। आपकी आइडेंटिटी को छुपाया जाएगा, आपका नाम सामने नहीं आएगा, लेकिन इससे मदद मिलेगी कि इस केस तो स्ट्रॉन्ग होगा, आने वाले लोगों को भी सज़ा मिलेगी और इबरत का निशान बन सकेंगे ताकि मज़ीद ऐसे वाक़यात पेश ना आएँ। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।